राधे राधे फ्रेंड, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं ये कैप बनाने वाली हूँ कान्हा जी के लिए, जो कि आप 8-9 नंबर कान्हा जी को बहुत आराम से पहना सकते हैं। इसके नीचे मैंने एक पोचू रेडी किया था, जो पिछली बार मैंने आपको दिखा दिया। ये देख लीजिए कितना स्ट्रेचेबल है, जो आप बालों के साथ भी कान्हा जी को लगा सकते हैं। 8, 9 और 10 नंबर तक की कान्हा जी को, आप तीनों कान्हा जी को बहुत आराम से पहना सकते हैं। ये सलाइयों से बनी हुई हमारी टोपी है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं ना आप गोल गोल, ये बहुत ही डिफरेंट सा डिज़ाइन हमने इसमें बनाया है। सीधी सीधी पट्टी से ये रेडी हुआ है। साथ में हमने ये इसके ऊपर नीचे पोचू रेडी किया था, जो कि मैंने 8 नंबर कान्हा जी को पहना के भी दिखाया था, पर आप 9 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं। 10 नंबर कान्हा जी को अगर आपको पहनाना है तो इसके नीचे आपको पैंट बनानी पड़ेगी, या फिर कुछ भी आप इसके नीचे कुछ भी बना सकते हैं। ऊपर की चोली आप ये रख सकते हैं। तो ये हमारा 8, 9 और 10 नंबर तक कान्हा जी को बहुत आराम से आप पहना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, जहाँ से आप मेरे पास कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। ये पोचू आप सब साइज़ में बना सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं पहले से ही सभी साइज़ में बना चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस तरह की हमारे कान्हा जी की ड्रेस की और टोपी की लुक आई थी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 कलर की ऊन ली है, जो कि ऑजवाल की बेबी सॉफ्ट ऊन है। 3 धागे वाली किस तरह से है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से 3 धागे एक साथ होते हैं। आप इसे डायरेक्ट भी पहना सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसे गर्म कपड़ों के ऊपर पहना रखा है। यहाँ पर हम 9 नंबर की सिलाइयों का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फंदे डालने हैं। तो इस तरह से धागा लंबा कर लीजिए, धागे के ऊपर सिलाई को रखिए और इस तरह से लपेटते हुए ये फंदे हम डाल लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फंदे डालने होंगे। तो यहाँ पर मैंने 26 फंदे डाले हैं। तो 8, 9, 10 नंबर कान्हा जी के लिए आपको यहाँ पर 26 फंदे डालने होंगे। तो पहले हम यहाँ पर फंदे डाल लेते। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 3 फंदे डाल चुकी हूँ, 3 से 4 फंदे। अब मैं सारे फंदे डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने पूरे 26 फंदे डाल लिए हैं। सबसे पहले हम येलो वाली से कर रहे हैं। दोनों धागों को लेकर इस तरह से हम पहले उल्टा उल्टा, ये पूरी कैप हमारी उल्टे उल्टे में बनने वाली है। तो ये देखिए, दोनों धागे लिए, 2 फंदे कर लिए। तो 2 फंदे ही हमने किए हैं और 2 ही फंदे आपको चमक रहे होंगे। बस अंतर दिखाई दे रहा होगा, ये मोटे हैं, ये देख सकते हैं, ये मोटे हैं, और ये इधर वाले पतले हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे 6 धागे हो गए हैं, इस वजह से थोड़ा सा मोटे आ रहे हैं, और वे 3 धागों से हैं तो इसलिए पतले आ रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर सभी फंदों को उल्टा उल्टा या पूरी सिलाई को बुनते हुए चले जाएंगे। बहुत ही ईजी मेकिंग है, बिगनर्स भी इसको बहुत आराम से रेडी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सीधी सीधी पट्टी से ये हमारी कैप रेडी होने वाली है। पोचू भी आप बहुत आराम से रेडी कर सकते हैं। अगर आपको सीधा उल्टा फंदे डालने नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो रेडी कर दूँगी, जिसमें आपको सीधा उल्टा फंदे डालने, घटाने, बढ़ाने, जाली डालनी, सभी चीज़ मैं आपको उसमें समझा दूंगी, ताकि आप ये भी आराम से कर सकें। पर उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा, तभी मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो इसी तरह से हम ये देखिए पूरी वीडियो करते चले जाएंगे। अगर वीडियो से भी रिलेटेड आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके उसका रिप्लाई कर दूँगी। यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, मैं वहाँ पर भी रील्स डालती हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavi500951। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, और बहुत सी आपको पोचू के भी लिंक मिल जाएंगे, जो कि मैंने बना रखे हैं 0 से लेकर 8 नंबर तक कान्हा जी के लिए। तो वो भी आप आराम से कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, पूरी सिलाई हमारी यहाँ पर उल्टी उल्टी हो गई है। अब हम यहाँ सीधी साइड यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, एक सिलाई हम कर चुके हैं। ऐसी मैं यहाँ पर 3 सिलाइयाँ और करने वाली हूँ। चौथी सिलाई में मैं अपने कलर को चेंज कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं।
उल्टी साइड आने पर हमें अपने रंग को यहाँ पर चेंज कर देना है। यहाँ पर मैंने येलो और रेड का कॉम्बो रखा है। आप यहाँ पर कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जोन सा कलर आप चाहें। तो इस तरह से जिस तरह से हमने पहली सिलाई करी थी उसी तरह से दोनों धागों को पकड़कर मैं यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाई करूँगी। तो रेड के सिर्फ यहाँ पर मैं 2 ही सिलाई करने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ। ये बहुत ही सिंपल सी मैं आपको टोपी बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही ईजी है, सीधी सीधी पट्टी से हमें ये टोपी रेडी करनी है। बहुत ही सिंपल है, आप बहुत आराम से रेडी कर लेंगे। बस आपको जिस तरह से मैं कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये उल्टी साइड है, हम जब अपने कलर को चेंज करेंगे, जब भी हमें अपना कलर चेंज करना है उल्टी साइड करना है। येलो कलर से हम देखिए मैंने धागा नहीं काटा है। अब इसी तरह से मैं थोड़ा सा इसको लंबा कर लेती हूँ तो बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने 4 सिलाइयाँ येलो की करी, फिर 2 सिलाइयाँ रेड की, फिर 4 सिलाइयाँ येलो की, फिर 2 रेड की, फिर 4 सिलाइयाँ येलो की। और जब मैंने एक सिलाई करी तो मैंने यहाँ पर मेरी पूरी 16 सिलाइयाँ हो चुकी है। अब मैं उल्टी साइड यहाँ पर आ गई हूँ और जब मैंने एक सिलाई करी तो मैंने उसको रेड को अपने धागे को काट लिया है। अब हमें आगे के कंगूरे बनाने जो कि हमने जिस तरह से उसमें बनाए थे पोंचू में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये रेड कलर को इसमें दबा लेंगे। वो दबता नहीं है पर मैं कोशिश करती हूँ, और हम बाद में इसमें नॉट लगा लेंगे, वो भी मैं आपको आज बता दूंगी किस तरह से लगाते हैं। तो पहले एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। हमेशा कंगूरे जो बनता है उल्टी साइड से बनता है, सीधी साइड से नहीं बनता है। और दूसरी साइड भी उल्टा बुन लेंगे। आप धागे को पीछे लेकर आएंगे और सीधी साइड इन दोनों धागों को उल्टा उल्टा दोबारा से बुन लेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर उल्टा उल्टा यहाँ पर बुन लूँगी। ये देखिए 1 और 2, बहुत धीरे धीरे मैं बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। हमने पोंचू में जो है 4 फंदों का कंगूरा बनाया था। यहाँ पर छोटा होने की वजह से हम यहाँ सिर्फ 2 फंदों का बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक फंदा एक्स्ट्रा कर लेना है, यानी 3 फंदे कर लेंगे। और एक फंदा 2 पहले किए थे, एक फंदा अब की बार ले लिया, तो 3 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए। अब हम यहाँ पर सीधी साइड आ गए। सीधी साइड भी हमें क्या करना है, तीनों फंदों को उल्टा उल्टा ही बुन लेना है। ये देखिए अब हमने तीनों फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब हम यहाँ पर फिर से उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड आने पर अब हम 2 फंदों को घटा लेंगे। पहले 2 फंदे हमने एक साथ ले लिए। एक साथ लेने के बाद अब इन दोनों को एक फंदा घट गया, दोनों को एक साथ लेके बुन दिया। एक फंदा घट गया, फिर दोबारा उस पर चढ़ाया, फिर दोनों 2 ले लिए एक साथ, फिर एक फंदा चढ़ गया। अब इसे इस पर ही रखेंगे और ये देखिए हमारा छोटा सा कंगूरा रेडी हो गया है। जब आप उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मोबाइल में इतना समझ में नहीं आता वीडियो में। तो अब देखिए एक फंदा फिर से मैं उल्टा बुन लूँगी। अब हमने घटा लिया और एक फंदा बढ़ा इसमें बुन लिया। अब सीधी साइड आ गए। फिर से हम इन दोनों फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे जिस तरह से हमने पहले बुना था। अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए। अब हम फिर से उल्टी साइड आने पर एक फंदे को बढ़ा लेंगे, यानी एक फंदा और बुन लेंगे। 3 हो गए। अब फिर से सीधी साइड चले जाएंगे। हम इन तीनों फंदों को फिर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए फिर से इन तीनों फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा, 2 फंदे और ये हमारा आखिरी 3 फंदे। 3 फंदे हो गए। और अब हम 3 फंदों को अब यहाँ पर फिर से अब 2 फंदे घटा लेंगे जिस तरह से हमने पहले घटाए थे। तो दोबारा देख लीजिए, मैं 2 फंदों को एक साथ लूँगी और बुन दूँगी, जिससे हमारा यहाँ पर एक फंदा घट जाएगा। एक फंदा हो गया, इसको दोबारा सिलाई पे चढ़ा दूँगी और दोनों फंदों को फिर से एक साथ कर दूँगी। अब हमारे 2 फंदे घट गए। अब उसको नहीं चढ़ाना है, एक फंदा एक्स्ट्रा लेकर अब हम दोबारा से अब वही रिपीट करते चल जाएंगे। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर कंगूरे बनते चले जाएंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी डिफरेंस यहाँ पर हमारी टोपी की लुक आनी शुरू हो गई है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर बनाते चले जाएंगे और आखिरी में नोट हमें किस तरह से लगानी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम इसको इसी तरह से पूरा आखिरी तक कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा कर लिया। यहाँ पर मेरे 2 फंदे बचे हैं, तो यहाँ पर दोनों फंदों को मैं एक साथ लेके बुन लिया।
अब ये एक फंदा बचा है, इसको बड़ा कर लूँगी। बड़ा करने के बाद इसमें से जो हमारा ऊन वाला धागा आ रहा है उसको हम इसमें से निकाल कर यहाँ पर नोट लगा लेंगे। इसको पकड़ कर खींचेंगे और थोड़ी सी दूरी पर मैं इसको कट कर लूँगी। अब नोट को पकड़ते हुए और जो हमारा धागा है इसको वापस खींच लेंगे और ये देखिए हमारा ये रेडी हो गई है। बिल्कुल सीधी पट्टी हमारी, नीचे कंगूर है ऊपर वो। अब ये रेड कलर के धागे में हमने जब नॉट लगाना भूल गए हैं तो किस तरह से लगानी है, तो ये 3 धागे की ऊन है, इसमें 2 इस तरह से फैलाकर 2 को एक जगह, एक को एक साइड और इसमें 3-4 नॉट लगा दीजिए ताकि ये खुले नहीं। और इसको थोड़ी सी दूरी से काट कर इसी तरह से यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो मैं तो यही करती हूँ, आप क्या करते हो मुझे कमेंट करके बताना। क्या ये इसी तरह से आप भी इसी तरह से करते हो या क्या करते हो अगर भूल जाते हो तो ये देखिए यहाँ पर हमारी पूरी पट्टी रेडी हो गई है। इसको हम इस तरह से सील कर और कान्हा जी के सिर पर इस तरह से हम लगा देंगे। पहनाना मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो दोबारा जाके देख लीजिए। अब हम इनको सील लेंगे। सीलने के लिए देखिए उल्टी साइड में एक कॉर्नर पर ऊपर की साइड जिस साइड हमने फंदे डाले थे उस साइड यहाँ पर सुई में ऊन डालकर निकाल लूँगी। ऊन उसी कलर की है जिस कलर की मेरी टोपी है, फंदे डाले थे और ये ऊन वाली ही सुई है। और फंदों में से निकालते निकालते मैं इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर आ जाऊँगी, जिससे हम यहाँ पर अच्छी तरह से इसको सिल सके। तो ये देखिए मैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे यहाँ पर आ रही हूँ। ये देखिए मैं फंदों के बीच में, आप देख सकते हैं कहीं से भी हमारी सुई नहीं दिख रही है। फंदों के बीचों बीच से मैं इनको निकाल कर दूसरे कॉर्नर पे आ रही हूँ। बहुत आसान है। और इस तरह से अब मैं इसको सुई को यहाँ से पकड़ कर खींच लूँगी। बहुत ही इजीली खींच जाती है। मेरा तो थोड़ा सा इस वजह से मेरी सुई थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इस वजह से थोड़ा सा परेशान कर दिए। नहीं तो अगर सुई सीधी हो तो वो बिल्कुल एकदम आसान तरीके से निकल जाती है। तो इस तरह से मैं भी इसको सुई को निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर सुई निकल गई है। ये देखिए निकल गई। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ कर खींच लेंगे। जहाँ से हमने सुई को घुसाया था वहीं पर दोबारा से निकालेंगे और दोनों पल्लों को एक साथ यहाँ पर जॉइंट कर कर एक नॉट लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने किया और नॉट हम ये लगा लेंगे। अब ये देखिए ये वाले जो हैं साइड वाले, इनको भी इसी तरह से हम यहाँ तक नीचे तक सील लेंगे ताकि ये एरिया भी हमारा बंद हो जाए। तो इस तरह से हम ये देखिए किस तरह से सीलेंगे। ऊपर से उस धागे को काटना नहीं है, ऊपर से सामने वाले में से सुई को डालेंगे और दूसरे पार्ट में से हम इसको निकालेंगे। एक पार्ट में से घुसानी है और एक पार्ट में से हमें निकालनी है। तो आप देख कर भी समझ सकते हैं किस तरह से मैं सिल रही हूँ। कुछ चीज़ें हम बता नहीं सकते, आपको देखकर ही समझनी होगी। तो ये देखिए आखिरी तक मैं इसको इसी तरह से कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए दोनों को सील लूँगी। तो ये हमारी पूरी टोपी यहाँ पर रेडी हो गई, बिल्कुल सीधी सीधी। आपको वीडियो कैसी लग रही है तो प्लीज़ बताना। और बिगनर्स को भी आई थिंक समझ में आ रही होगी क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में समझाई है, इसी वजह से वीडियो इतनी लंबी हुई है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी स्किप करती हूँ तो फिर आप मैसेज करते हो। आराम आराम से बताइए क्योंकि हम बिगनर्स हैं, तो इसलिए मैंने ये पूरी वीडियो ऐसी ही बनाई है ताकि बिगनर्स बहुत आराम से इसको कर सके। तो ये देखिए नॉट लग गई है। नॉट लगने के बाद हम वहीं से नहीं काटेंगे, इसको धागे को ऊपर बीच में लेके आ जाएंगे और वहाँ जाके काटेंगे ताकि वो धागा लटका हुआ भी ना दिखे, नॉट खुलने का डर भी ना हो, हर तरीके से। और आप देख रहे हैं कि मेरी ये उल्टी साइड भी कितनी प्यारी सी फिनिशिंग आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने धागों को बड़े ध्यान से काटिंग करी है और कहीं से भी इस तरह से नहीं करा कि हमारे फंदे उठ निकल जाएं। और ये देखिए हमारी रेडी हो गई। अब हम इसको सीधी कर लेंगे। सीधी करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हमें कान्हा जी को पहनानी है। और देखिए कितनी सुंदर सी हमारी यहाँ पे कान्हा जी की टोपी की लुक आई है। 2 कलर की है। फंदे डालने आपकी मर्ज़ी है कि किस तरह से आप कितनी लाइंस में रेड और वाइट येलो यूज़ करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको सिलाइयाँ बता दी। यहाँ पर मैं एक गोल्डन कलर की लेस लगा लूँगी नगों वाली और फिर कान्हा जी को पहना के दिखा दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये अच्छी लगी होगी। ये देख सकते हैं ये पहना कर मैं दिखा रही हूँ। ये पोचू है और ये ड्रेस है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रेस अच्छी लगी होगी। ये मैंने गर्म कपड़े पे बना रखी है।
ये भी ड्रेस मैंने खुद बनाई थी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखिए टोपी भी को फिट आ रही है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि आने वाली है कल। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।